शादी के बाद दुल्हन जब अपने ससुराल जाती है तो अभी से 24 घंटे का भी समय नहीं हुआ था कि उसने सबसे पहले अपना एक रील बनाया। रील बनाने के बाद इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। और जैसे वो इंस्टाग्राम पर अपलोड होता है तो उसके बाद जो उसके ससुराल में कुछ लोगों को वो वीडियो दिखाई दे जाता है। जो लड़का होता है वो सीआरपीएफ में कांस्टेबल होता है, दूल्हा। उससे कहते हैं कि तुम्हारी बीवी तो बड़ी खूबसूरत है। वो पूछता है कि तुमने कहाँ देखा? तभी वो कहते हैं कि हमने उसको इंस्टाग्राम पर देख लिया। बस इतना था, उस दूल्हे को थोड़ा सा अजीब लगता है। वो अपनी दुल्हन के पास आता है और आकर कहता है कि हमारे यहाँ पर इस तरह से वीडियो नहीं बनाती दुल्हन, आपको थोड़ा सा इनसे दूरियां बना के रखनी चाहिए। और अब भविष्य में कभी वीडियो मत बनाना, क्योंकि गांव के लोग मेरी कुछ मजाक बना रहे हैं। जैसे ही उसने अपनी दुल्हन से ये बात कही, दुल्हन को ये बात थोड़ी सी नागवार गुजरती है, परेशान करती है। लेकिन दुल्हन तो उसको आदत थी पहले से ही इस तरह की वीडियो बनाना और अपलोड कर देना, अपनी सुंदरता को दूसरों को दिखाना। इस तरह की बात थी। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन दोनों के बीच में झगड़ा बन जाता है। झगड़ा कुछ इस कदर बन जाता है कि दुल्हन नाराज होकर अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद अपने ही ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज करवा देती है। और जैसे ही मुकदमा दर्ज होता है, फिर इस मामले की जांच एक दरोगा साहब करते हैं। दरोगा साहब जब इस दुल्हन के पास आते थे जाते थे, न जाने कब उस दुल्हन पर वो लट्टू हो जाते हैं। और उनका लट्टू होना था और इस बीच में एक कत्ल हो जाता है। इस कत्ल की गूंज फिर पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है। प्रदेश भर में इसलिए फैल जाती है क्योंकि इस कत्ल से जुड़ा हुआ था उस दरोगा का नाम। पुलिस ने जब घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो पुलिस ने घटनाक्रम का खुलासा किया है, साथ ही जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा था वो भी यही कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा ही हुआ था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला हमीरपुर की। जिला हमीरपुर में एक थाना लगता है जिसका नाम है मोदहा। और मोदहा राठ रोड पर एक गांव लगता है रमना। ये बात है 13 नवंबर 2025 की सुबह, लगभग 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। दो लड़के आराम से टहल रहे थे और टहलते टहलते जैसे ही सड़क के किनारे जा रहे हैं तो उन्हें एक जगह पर खून के धब्बे मिलते हैं। वो थोड़ी ज्यादा मात्रा में थे। तभी एक लड़के ने दूसरे लड़के से कहा कि देखो कितना ब्लड बह हुआ है, पता नहीं किसका ब्लड है। तो उसने कहा कि चलो देखते हैं चलकर। और जैसे ही चलकर देखने वाली बात आती है तो वो उस सड़क से नीचे उतर जाते हैं और झाड़ियों की तरफ चलने लगते हैं। जहां जहां पर ब्लड के निशान थे, बह रहा था, उसी तरफ उन्होंने रास्ता बना लिया। चलते चले जाते हैं और थोड़ा सा ही सफर अभी किया था, कुछ ही मीटर वो चले थे। जाकर जो उन्होंने अपनी आंखों से दृश्य को देखा उसे देखकर देखते रह जाते हैं। सबसे पहले एक लड़के की चीख निकल जाती है और जब उसकी चीख निकलती है तो दूसरे वाले ने भी जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, आसपास के लोगों से मदद मांगनी शुरू कर दी। दरअसल वहां पर एक लाश पड़ी हुई थी, एक महिला की लाश थी जिसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। पास में ही एक कुत्ता था, जो वो कुत्ता उस लाश को नोच कर खाने की कोशिश कर रहा था। इन दोनों लड़कों ने उस कुत्ते को वहां से भगाया। उसके बाद फिर आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाया। ये बताया कि देखो यहां पर एक महिला की लाश पड़ी हुई है। और जैसे ही आसपास के लोगों ने ये देखा सुना, उसके बाद फिर मौके पर दौड़ने लगते हैं। तभी तत्काल प्रभाव से इस घटनाक्रम की सूचना दी जाती है पुलिस को। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, जो नजदीकी पुलिस स्टेशन होते हैं वहां के थाना प्रभारी उमेश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। सर्किल ऑफिसर यानी कि सीओ साहब राजकुमार पांडे और इस जिले की एसपी दीक्षा शर्मा, ये भी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाती हैं। चाहे फॉरेंसिक टीम हो, डॉग स्क्वाड हो। अब यहां पर आने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है कि आखिरकार ये महिला कौन है, इसकी हत्या क्यों है, क्यों, किसने की है। तमाम तरह के सवाल थे। न केवल पुलिस इन सवालों का जवाब जानना चाहती थी, बल्कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी गई थी, फोटो अपलोड कर दी थी गांव ग्रामीणों के माध्यम से, जहां जहां तक ये बात फैलती है वहां वहां तक लोग अब इस घटनाक्रम की पीछे की बातों को जानने की कोशिश में जुट जाते हैं। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू किया है तो उसके बाद आसपास के जितने भी लोग थे, इस राह से गुजरने वाले लोग थे, जो रोज आते जाते थे, उन लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि तुमने क्या देखा क्या नहीं देखा। तो ज्यादातर लोगों का यह कहना था कि रात 12 बजे तक तो हमने ऐसी कोई चहलकदमी देखी नहीं है, उसके बाद हुआ होगा तो कुछ हुआ होगा। इसी बीच में फिर पुलिस ने 3 टीम बनाई जाती हैं। 3 टीम बनाने के बाद आसपास के 1-2 किलोमीटर के दायरे में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया जाता है। और जैसे ही सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे थे तो इसी बीच में एक गाड़ी थी जो संदिग्ध प्रतीत होती है, मारुति कंपनी की गाड़ी होती है और उसका नंबर होता है UP16 AA9499। जैसे ही इस गाड़ी के बारे में कुछ पता निकाला जाता है, उसके बाद फिर इसके मालिक तक पहुंचा जाता है। इसका मालिक होता है महोबा जिला का एक कबरई गांव लगता है, वहां का रहने वाला देवेंद्र कुमार।
पुलिस की टीम उसके गांव पहुंच जाती है देवेंद्र कुमार के, और देवेंद्र कुमार से पूछा जाता है कि तुम्हारी कार दरअसल उस इलाके में क्या कर रही थी जिस इलाके में एक लाश मिली है। वो थोड़ा डर जाता है, घबरा जाता है, कहता है कि साहब उसका कोई दोष नहीं है, कार जरूर वहां पर गई थी लेकिन वो नहीं गया था। तब पूछा जाता है तो कौन गया था? वो कहता है कि साहब एक दरोगा जी हैं जिनका नाम है अंकित कुमार यादव, दरअसल उन्हें एक शादी समारोह में जाना था, वो मेरी कार लेके गए थे, इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं जानता। और जैसे ये बात पता चलती है, नाम दरोगा का आता है। दरोगा दरअसल उसकी पोस्टिंग होती है महोबा के सर्किल ऑफिसर में, और वो होता है साल 2023 बैच का दरोगा। और उसके मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाती है कि वो किस किस के कांटेक्ट में था, उसकी जो लोकेशन थी वो कहाँ कहाँ जा रहा था, कहाँ कहाँ नहीं जा रहा था, क्योंकि उस दरोगा को कुछ भी नहीं पता है। हालांकि उसके यहाँ पर जब पुलिस ने दबिश दी तो घर पे तो नहीं मिलता, उसके बारे में और पता निकाला जाता है। तो उसके पिता होते हैं राजकुमार यादव, जो कि बनारस में दरोगा होते हैं। साथ ही वो मूल रूप से रायबरेली का थाना लालगंज, और लालगंज का एक गांव लगता है महमद मऊ, वहां का वो निवासी होता है, और इसकी पोस्टिंग महोबा में होती है। पुलिस ने आखिरकार उसको ढूंढ ही लिया, और वो जब शुरुआत में तो अपने घर पे नहीं मिलता लेकिन सरकारी आवास पर मिल जाता है, और पुलिस ने जब उसे अपनी हिरासत में लिया, उससे पूछताछ करना शुरू किया है तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी और मिलती है। साल 2017 में, ये साल 2024 की ये बात है, 17 मार्च वो तारीख थी, पुलिस लाइन में इसकी पहली पोस्टिंग होती है। उसके बाद ये महोबा कंठ थाने जाता है, और महोबा कंठ से इसकी कबरई थाने में इसकी पोस्टिंग हो जाती है। वहां लगभग 1 साल के आसपास रहता है। पुलिस ने अब ये जांच पड़ताल करना शुरू किया। उधर जो सीडीआर निकलवाई थी, सीडीआर के माध्यम से पता चलता है कि दरोगा साहब हैं तो अविवाहित, यानी कि उनकी शादी तो हुई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक महिला के टच में थे, कांटेक्ट में थे। जब उस महिला के बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो उस महिला का नाम होता है किरण, जो कि शादीशुदा होती है और 30 साल जिसकी उम्र होती है, जो कि गांव मकरवई, थाना कबरई और जिला महोबा की रहने वाली होती है। ये जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो ये लाश भी उसी महिला की होती है, किरण की, जिसकी पुलिस जांच पड़ताल में जुड़ रही थी। शनाख्त तो हो जाती है, लेकिन कत्ल क्यों हुआ है, अब पुलिस इसके कत्ल के पीछे की वजह को जानने चाह रही थी। कत्ल किसने किया है ये भी वजह जानना चाह रही थी। पुलिस ने जब अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाना शुरू किया तो पुलिस को कुछ हिस्ट्री में जाना पड़ा था, और वो हिस्ट्री थी साल 2023 की। फरवरी का महीना था और 22 तारीख थी। इस किरण नाम की महिला की सीआरपीएफ में कांस्टेबल होते हैं विनोद कुमार, और विनोद कुमार की जो गांव होता है वो जिला हमीरपुर का थाना लालपुर, गांव नधेरा, वहां के रहने वाले होते हैं। इनकी शादी हो जाती है। जैसे शादी होती है धूमधाम से लड़की विदा होकर अपने ससुराल जाती है, लेकिन ये बताया जाता है कि अभी 2 या 3 दिन की ही कई वक्त था, 2-3 दिन के बाद ही इस दुल्हन का आरोप था, इसने ऐसा एक एफआईआर दर्ज कराई थी, मुकदमा दर्ज कराया था। इसका ये कहना था कि 2-3 दिन बीत जाने के बाद ही गांव के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, वैसे तो तुम सरकारी डिपार्टमेंट में तुम्हारी नौकरी है, तुम सीआरपीएफ में कांस्टेबल हो, लेकिन तुम्हारी जो दुल्हन है वो खाली हाथ चली आई, कुछ ना कोई गाड़ी मिली है ना कोई ज्यादा पैसा मिला है, आखिरकार तुमने ऐसे कैसे शादी कर ली। जब इस तरह की बात थी तो 2-3 दिन के बाद ही घर में मनमुटाव होना शुरू हो जाता है, और ये विनोद अपनी पत्नी को बेवजह मारना पीटना शुरू कर देता है। हालांकि ये झगड़ा जब ज्यादा बढ़ने लगता है तो ये जून 2023 की बात है, इसका गर्भपात भी करा दिया जाता है, और अगस्त 2023 की बात है, 22 तारीख की बात है, इसको लड़की को किसी पेय पदार्थ में कुछ जहरीला पदार्थ देके इसको जान से मारने की कोशिश भी की जाती है। अब ये लड़की इतना ज्यादा परेशान हो जाती है, वह अपने मायके आ जाती है। मायके आने के बाद किरण ने कबरई थाने में 10 दिसंबर 2024 को अपने पति सहित 6 लोगों पर, परिवार के ही लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई, और एफआईआर दर्ज कराने के बाद यह मुकदमा जाता है मधुरेश कुमार त्रिपाठी के पास, जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, और इस मामले की वो जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। हालांकि वो पूरी तरह से इस मामले की जांच पड़ताल नहीं कर पाए थे, लेकिन ये बात भी सामने आती है कि जो विनोद कुमार होता है सीआरपीएफ में कांस्टेबल, उसने लोगों को आके बताया, मीडिया में बताया कि उसकी पत्नी को इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने का बड़ा शौक था, वो रील बनाती थी, और यही बात उसके परिवार वालों को पसंद नहीं आती है। और जब ये रोकने की कोशिश की जा रही थी तब उसने घर से झगड़ा करना शुरू कर दिया, और जो भी दहेज प्रथा के या दहेज के मामले के आरोप लगाए गए हैं पूरे परिवार पर, वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए ही तो एफआईआर दर्ज की गई थी। ये जांच मधुरेश त्रिपाठी से हटाने के बाद अंकित कुमार यादव को जांच सौंप दी जाती है, और अंकित कुमार यादव इस मामले की जब विवेचना कर रहे थे तो जिन्हें जाना था उस लड़की यानी कि किरण की ससुराल, लेकिन वो पहुंच जाते हैं मायके। एक बार नहीं, बार बार वो मायके पहुंच जाते हैं, और मायके जाने के बाद कब उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती हैं, दोस्ती बढ़ जाती है, दोस्ती प्रेम संबंध में बढ़ जाती है, और ऐसा मीडिया में दावा भी किया जाने लगता है कि इन दोनों के बीच में अनैतिक रिश्ते भी बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ इतना करीब आ जाते हैं कि घूमना, खाना, फिरना, ये सब ये साथ साथ होने लगता है।
जब ये बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं तभी इस लड़की यानी कि किरण ने ये थोड़ा डिमांड करना शुरू कर दिया, और डिमांड कुछ इस तरह की हो जाती है कि वो कहती है कि मुझसे तुम शादी कर लो। वो शादी के लिए तैयार नहीं होता है अंकित कुमार दरोगा, और जब शादी के लिए तैयार नहीं होता है तो इसी बात पर इन दोनों के बीच में विवाद होना शुरू हो जाता है। पहले तो बहुत सारी बातें भी हो जाती, दिन में 10 बार 20 बार भी फ़ोन हो जाया करते थे, लेकिन जब वक्त आगे बढ़ रहा था दरोगा ने इससे कन्नी काटना शुरू कर दिया और उसके नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। अब बातचीत नहीं होती थी, जब दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, हालांकि 1.5 महीने की ही जांच पड़ताल की थी, लेकिन 1.5 महीने में वो इतने नज़दीक आ जाते हैं इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। आखिरकार वक्त आगे बढ़ रहा था और ये 11 नवंबर 2025 की बात है। आखिरकार इसकी तारीख थी जो मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। इसी तारीख में जब वो आती है तब भी उसने इस दरोगा को फ़ोन कर दिया। दरोगा को ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी, परेशान कर रही थी कि ये महिला बेवजह पीछे ही पड़ गई है। जब बातचीत होती है तो कहती है कि शादी कर लो, नहीं तो तुम्हें रेप के केस में मैं जेल में अंदर पहुंचा दूंगी। अब ये समझाने की कोशिश कर रहा था और इसके लिए इसने 12 नवंबर 2025 की रात को चुना। उसने अपने मिलने वाले देवेंद्र कुमार से उसकी कार मांगी, कहा कि मुझे एक शादी समारोह में शामिल होना है। और इसी बीच में ये लड़की यानी कि महिला शादीशुदा वो घर वालों को बिना बताई दरोगा के पास पहुंच जाती है। और दरोगा के पास जाने के बाद अब ये दोनों घूमते हैं, खाते पीते हैं, मजे करते हैं। और रात लगभग 1 बजे के आसपास की बात है, हमीरपुर जिला लगता है, उसका ही गांव लगता है रमना। रमना गांव 1:14 के आसपास कार रोकी जाती है। इस महिला को बहुत तेज टॉयलेट आ रहा था। उन्होंने कहा कि रात में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, वैसे भी कोई देखने वाला है नहीं, तुम जाकर आराम से गाड़ी से उतरो और जाकर टॉयलेट कर लो। जैसे ही वो महिला टॉयलेट करने के लिए उतरती है, अपने बैठती है, इसी बीच में दरोगा अपनी कार से एक लोहे की रोड निकालता है। लोहे की रोड निकालने के बाद उस बैठी हुई महिला को बहुत ताकत के साथ उसको रोड मार देता है। एक के बाद एक कई रोड मारता है। ऐसे भी दावा किया जा रहा है कि उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी लाश को खींचते हुए दूर लेके जाता है। इसी खींचातानी में ऐसा भी बताया जाता है कि उसके सारे के सारे कपड़े उतर गए। ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि उस लड़की महिला को जब खींच के ले जा रहा है तो उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं रहता है। या ये भी दावे किए जा रहे हैं कि शायद जानवरों ने इसके कपड़ों को खींच खींच के फाड़ दिया होगा। ये जो भी कुछ है, लेकिन इसमें लगभग इसने 25-30 मिनट में ही सारा काम कर दिया। उसकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया, उसके जो सबूत थे वो भी मिटा दिए, उसके कपड़े भी उतार दिए, सब कुछ काम कर दिया। और वो बचने की तमाम कोशिशें कर रहा था, ये सोच कर कि शायद कभी पकड़ा नहीं जाएगा। वैसे भी वो पुलिस में है, उसका बाप भी दरोगा है, तो इसका कोई क्या बिगाड़ेगा। और पुलिस ने जब अपना काम करना शुरू किया है तो आखिरकार दरोगा पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तो वो सच को कबूल कर लेता है। पुलिस ने उसे 16 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। हालांकि जो महिला थी वो उसे धमकियां दे रही थी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो कह रही थी कि मुझसे शादी कर लो, नहीं तो रेप केस में तुम्हें अंदर कर दूंगी। उसको तो अंदर होना ही था। काश कि वो जांच करने नहीं जाता, और जाना ही था तो उसे उस महिला के साथ अपने इस तरह के संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए थे। उसे अपने प्रोफेशन के प्रति गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। गद्दारी की सजा तो दरोगा का मिलनी ही थी, और वो फिलहाल सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार रहा है। पुलिस का दावा है कि कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर इस आरोपी को सजा दिलाने की तमाम कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी बात है कि पुलिस का मामला है, पुलिस देख रही है, पुलिस ही जांच कर रही है। कितने दिन तक ये सलाखों के पीछे रहेगा, क्या इस महिला को वाकई इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये भी बात भविष्य के घर में छिपी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको ये भी बताना है कि कानून का चाहे रखवाला हो या फिर कानून तोड़ने वाला हो, या फिर कोई भी मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, या फिर राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, कानून सभी के लिए बराबर है। दरोगा के दिमाग में ये बात जरूर रही होगी कि उसका बाप भी दरोगा, वो खुद भी दरोगा है, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। ये लड़की थोड़ी गरीब परिवार की है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में, पूरे मामले में लड़की के जो परिवार वाले हैं वो इस जांच को लेकर संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। उनका कहना है कि इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। और भी शामिल है या नहीं है, पुलिस इस प्रकरण की बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी हुई है।